दुबई का काम हो गया क्या? ये सच रखता है क्योंकि दुबई में पहले जो 5 स्टार और 7 स्टार होटल प्रीमियम बाजारों पर निर्भर रहते थे और वहाँ से सामान मंगाते थे, अब वे केवल स्थानीय बाजारों पर निर्भर कर रहे हैं। पहले 28 फरवरी को ईरान ने यूएई पर 177 मिसाइलों और 237 ड्रोन से हमला किया था। उस हमले में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ढह गया। कई इलाकों में अपार्टमेंट की इमारतें भी ढह गई। इतने दिनों से दुबई, जो उसके लिए एक सुरक्षित पनाहगाह था, अब एक नरक बन गया है। दुबई में इतने समय से चले आ रहे आनंद में मनोरंजन पर अब विराम लग गया है। यात्रा करने में भी डर लगता है, खिड़की के पास जाकर खड़े होने में भी डर लगता है। अब स्थिति ऐसी हो गई है। और वहाँ के लोगों का, रेस्टोरेंट का क्या होगा? कब किस रेस्टोरेंट पर हमला हो जाए पता नहीं। खासकर ईरान बड़े बड़े रेस्टोरेंट को ही निशाना बनाता है। हाल ही में दुबई के एक वेल्थ मैनेजर की कॉल के बारे में एक अंदरूनी जानकारी सामने आई है। दरअसल इतने दिनों से दुबई में लाखों डॉलर का निवेश करने वाले उनके ग्राहक अब दुबई से फिर से हांगकांग, सिंगापुर में स्थानांतरित होना चाहते हैं। पिछले फरवरी तक ज़्यादातर करोड़पति दूसरे देशों से दुबई में स्थानांतरित हो रहे थे, लेकिन अब दुबई से सब बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि अब स्थिति वहाँ ऐसी है। दुबई करोड़पतियों के स्थानांतरित होने के लिए दुनिया का नंबर 1 देश और गंतव्य रहा है, लेकिन अब उसका रुतबा गिर गया है क्योंकि अब तक सभी को दुबई पर एक विश्वास था कि वहाँ निवेश करने पर निवेश सफल होता था। यानी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हवाई अड्डे हो या पोर्ट से आयात और निर्यात हो, सभी में वह नंबर 1 था। लेकिन अब तो हालात पलट गए हैं ना। 2023 से 2025 तक, मतलब सिर्फ 2 सालों में ही 21,000 से ज़्यादा करोड़पति दुबई में शिफ्ट हो गए हैं। 63 अरब डॉलर वे अपने साथ लेकर आए हैं। यहाँ बात यह है कि दुबई में 0 इनकम टैक्स है। इसके अलावा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिका के बाद दुबई जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा सुरक्षा और विश्वास भी था, बहुत मजबूत विश्वास है। तो अब क्या हुआ है कि हाल ही में हुए हमलों में सिर्फ दुबई एयरपोर्ट पर ही नहीं, बल्कि वहाँ अमेज़न के वेयरहाउस पर भी हमला किया गया। ऐसे हमले पहले भी हो चुके हैं। अमेज़न के वेयरहाउस पर हमला करके वहाँ के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इस झटके से निवेशकों का सेफ हेवन होने का भरोसा टूट गया है। इसी के चलते इतने दिनों से दुबई में बसे सभी करोड़पति, बैंकर और कॉरपोरेट कंपनियां अब दुबई से सिंगापुर और हांगकांग में स्थानांतरित होने की सोच रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि अब तक दुबई में बसे सभी निवेशक और उद्यमी वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि दुबई शहर पूरी तरह से बंद हो गया है, क्योंकि इतिहास में इतने लंबे अरसे के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले नुकसान हुआ, और मैं ये जरूर पुष्टि कर सकता हूँ कि ये भारी नुकसान, क्योंकि दुबई को, सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि यूएई को भी 100 में से 70% आय हवाई अड्डों, पर्यटन और बंदरगाहों से ही आती है। अब बंदरगाह बंद हो गए हैं, हवाई अड्डों पर भी कोई यात्री नहीं आ रहे हैं, केवल आपातकालीन उड़ानें ही चल रही हैं। दिन बीत रहे हैं लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। अमेज़न वेयरहाउस पर हमला होने के कारण बैंकिंग संचालन भी धीमा हो गया है। काफ़ी हद तक बैंकिंग संचालन बंद हो गए। यही कारण है कि इससे पहले हांगकांग के सभी निवेशकों ने दुबई को केंद्र बनाकर वहां बड़े बड़े वेयरहाउस बनाए और वहां से व्यापार करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां शून्य आयकर है। 28 फरवरी को हुए हमले में वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ढह गया। इससे पहले यूएई को 80% मांस ईरान से सप्लाई होता था, लेकिन अब ईरान ही यूएई पर हमला कर रहा है। इसलिए सोचिए कि हालात कैसे होंगे। वैसे भी खाड़ी देशों के लोग शाकाहारी होते हैं, वे मुकेली नामक निवाला नहीं लेते। नॉनवेज के बिना वे एक निवाला भी नहीं खाते। अब 80% मांस की आपूर्ति उनके लिए बंद हो गई है। यूएई सरकार को अब पूरी तरह से स्थानीय आपूर्ति पर निर्भर रहना पड़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास जो खाद्य भंडार हैं वे केवल 2 से 3 महीने ही चलेंगे। उसके बाद उनकी क्या स्थिति होगी? मैंने जो यह 2-3 महीने का आरक्षित भोजन बताया है वह सिर्फ एक अनुमान है। यह इससे भी जल्दी खत्म हो सकता है या 1 महीना ज़्यादा भी चल सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूएई का काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बाद में यूएई में कोई नहीं रहेगा, सब लोग दूसरे देशों में डेरा उठा लेंगे। और क्या करेंगे बताइए? यूएई में स्थानीय उत्पाद न के बराबर हैं। कुल यूएई आय का 60% केवल तेल निर्यात पर निर्भर करता है। पीने का पानी भी न के बराबर है। भारत में कोल्ड ड्रिंक की जितनी कीमत है उतने में वहाँ पानी की बोतल मिल जाती है। पानी के बिना भला हम कैसे जीवित रहेंगे? ज़रा इस पर गौर कीजिए।
निवेश पूरी तरह रुक गए हैं और उद्यमी भी पीछे हट रहे हैं। टेक्नोलॉजी ठप हो गई, एयरपोर्ट्स ठप हो गए, सी पोर्ट्स बंद हो गए। अगर मौजूदा युद्ध ऐसे ही जारी रहा तो यूएई को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी तक आपने जो सुना और देखा वो सिर्फ एक बुनियादी जानकारी थी। इसके अलावा यूएई जिन सबसे बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है और मौजूदा युद्ध के बारे में, उसका एक और पार्ट 2 आएगा जिसमें पूरा विश्लेषण और जानकारी होगी। अगर आप इसे मिस नहीं करना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। हमारी ये एनालिसिस और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना। प्रेम टी कोर्स से जुड़े रहें।